हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने ब्लॉग पोस्ट को गूगल में रैंक कर सकते हैं और गूगल से आप ऑर्गेनिक ट्रैफिक ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको अपनी खुद की पूरी स्ट्रेटजी बताऊंगा जिसे मैं खुद फॉलो करता हूं और आपको भी मैं बताऊंगा आपको करना क्या होगा। शुरू से लेकर लास्ट तक बताऊंगा कि कीवर्ड रिसर्च कैसे करना है, पोस्ट कैसे लिखना है और साथ ही साथ कैसे कीवर्ड को आपको सिलेक्ट करना है। अपने कीवर्ड को आप अपने आर्टिकल में किस तरह से टारगेट करोगे, कहाँ कहाँ पे प्लेसमेंट करना है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम सीखेंगे और आप गूगल में रैंक भी कर पाओगे इन सभी टेक्निक को अपनाकर। सो इस वीडियो के साथ पूरा बने रहिए गाइज। एक रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से, यदि ये वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, एक लाइक कर दीजिएगा, ये मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है। और कमेंट में जो भी क्वेश्चन हो, जो भी आपको लगता है कि हाँ ये नहीं ये होना चाहिए, सलाह या सुझाव हो, वो कमेंट में ज़रूर कर दीजिएगा कमेंट, ताकि मैं अपने कंटेंट को और इम्प्रूव कर पाऊँ। और यदि आप ब्लॉगिंग सीखना चाहते हो और चाहते हो कि यूनिक और क्वालिटी इन्फॉर्मेशन मिले तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आइए अब देखते हैं कैसे आप अपने ब्लॉग पोस्ट को गूगल में रैंक कर सकते हैं और ऑर्गेनिक ट्रैफिक प्राप्त कर सकते हैं। ओके दोस्तों, अभी मैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे आ चुका हूं और सबसे पहले यहाँ पे आपको कोई भी कंटेंट आप लिखने जा रहे हो तो उससे पहले आपको कीवर्ड रिसर्च करना होगा। बिना कीवर्ड रिसर्च किए आप गूगल में रैंक नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं कीवर्ड रिसर्च की तरफ। तो सबसे पहले मैं उबर सजेस्ट में मैंने एक कीवर्ड लिख लिया, करेंट अफेयर्स। ये अभी के टाइम पे गाइज यदि आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको एक एजुकेशनल ब्लॉग या एजुकेशन साइट बनानी चाहिए ताकि आप उससे अच्छे से अच्छे एडसेंस रेवेन्यू को जनरेट कर पाओ और आप अच्छी अर्निंग कर पाओ बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे करंट अफेयर्स पे काफ़ी अच्छा ट्रैफिक है और साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं इसमें बहुत सारे कीवर्ड्स हैं जिस पे लाखों की ट्रैफिक होती है। सो यहाँ पे ट्रैफिक की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और यदि आप इस पे अपना ब्लॉग स्टार्ट करोगे इस निश में अभी के टाइम पे तो काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है, आप ग्रो कर सकते हो, ठीक है। और मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाया था। मैंने यहाँ पे 3 बेस्ट ब्लॉग नीश आइडिया के बारे में बताया था जो 2021 में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आप इस पे साइट बनाना चाहते हो तो आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। और गाइज यदि आप यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप होस्टिंगर के साथ जा सकते हो, होस्टिंगर के साथ होस्टिंग बाई कर सकते हो। और यदि आपको होस्टिंग बाई वगैरह नहीं करना है, आपको ब्लॉग डिज़ाइन नहीं करना है, आपको नहीं पता है कैसे ये सब सेटअप करेंगे, आप चाहते हो कि साइट बन जाए तो bloggingskill.com पे आइए और यहाँ पे पेड सर्विसेज में आइए जिसमें वर्डप्रेस, ब्लॉगर और एडसेंस एड प्लेसमेंट ये सारी सर्विसेज मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। और यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस बटन दिया गया है, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो आप मुझसे, तो आपकी टेंशन ख़त्म। आप ब्लॉग सेटअप इस तरह से कर पाओगे। जो लोग टेकी नहीं है वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे सबसे पहला कीवर्ड रिसर्च ही करना होता है। तो कीवर्ड रिसर्च करने के लिए अपने कंटेंट को यदि आप रैंक करना चाहते हो तो कीवर्ड रिसर्च करने के लिए आप उबर सजेस्ट टूल का यूज कर सकते हो। दिन में आप यहाँ पे 3 कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो, ठीक है। और इसमें एक कीवर्ड अगर आप डालते हो गूगल से निकाल कर तो यहाँ पे नीचे आप देखोगे कुछ कीवर्ड आइडिया ये खुद दे देता है। और कीवर्ड आइडिया ये जब देगा तो इसमें देख सकते हैं इसमें लॉन्ग टेल कीवर्ड भी आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं करेंट अफेयर्स जीके टुडे, करेंट अफेयर्स इन हिंदी, करेंट अफेयर्स ऑफ टुडे। तो ये सब शॉर्ट जो लॉन्ग कीवर्ड है वो भी दिखाएगा, शॉर्ट कीवर्ड जो है वो भी दिखाएगा। तो आप यहाँ से कीवर्ड निकाल सकते हो, इन पे सर्च वॉल्यूम देख सकते हो, सीपीसी देख सकते हो। वैसे सीपीसी तो वेरी करता रहता है। और यहाँ पे एसईओ डिफ़िकल्टी पे मत जाना, आप इस पे गूगल पे सर्च करना और खुद एनालाइज करना यहाँ पे कि क्या मैं रैंक कर सकता हूँ। गूगल में आप डालोगे तो देखना है आपको कौन कौन सी साइटें रैंक कर रही हैं। अगर उसमें कोई अथॉरिटी साइट भी रैंक कर रही है तो आप समझ सकते हो कि आप भी उसमें काम कर सकते हो, ठीक है। तो कीवर्ड निकालने के लिए ये आइडिया है, ठीक है। और यहाँ पे मैं और भी कीवर्ड्स आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए करेंट अफेयर्स 2021 इन हिंदी। तो लॉन्ग टेल कीवर्ड आपको टारगेट करना है सबसे पहले। यदि आप गूगल में रैंक करना चाहते हो तो कभी भी आपको शॉर्ट टेल कीवर्ड को टारगेट नहीं करना है। लॉन्ग टेल कीवर्ड जैसे कि करेंट अफेयर्स 2021 इन हिंदी, तो इस पे छोटे छोटे सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स को आपको टारगेट करना है और आपको इस पे आर्टिकल लिखना है। जैसे यहाँ पे सीजी करेंट अफेयर्स 2021 इन हिंदी, और इसमें कंटेंट इतना ज़्यादा आप लिख सकते हो क्या बताऊँ। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो एमपी करेंट अफेयर्स,
राजस्थान करंट अफेयर्स, तो मतलब अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग कंट्री के सब जगह के करंट अफेयर्स जो हैं अवेलेबल होते हैं, जिनको आप यहाँ पे अपने ब्लॉग में लिख सकते हो। तो यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च हो गया, सबसे पहले कीवर्ड रिसर्च करना है कोई भी कंटेंट लिखने से पहले। अब आते हैं दूसरे स्टेप्स में। दूसरा स्टेप्स है गाइज, यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें होते हैं, जैसे पोस्ट ऑप्टिमाइज करना होगा। अब कीवर्ड रिसर्च करने के बाद जब आप पोस्ट लिखने जाओगे तो यहाँ पे मैंने एक पोस्ट लिखा है, टॉप 10 गूगल रैंकिंग फैक्टर्स इन हिंदी। तो ये लॉन्ग टेल कीवर्ड इसलिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ ताकि मेरे आर्टिकल एटलीस्ट गूगल में रैंक हो जाएं, गूगल में इंडेक्स हो जाएं और पहले दूसरे तीसरे पेज पे एटलीस्ट आ जाएं। तो इसलिए मैं लॉन्ग टेल कीवर्ड को ही टारगेट करता हूँ ताकि मेरे आर्टिकल रैंक करे। तो इससे आप यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च कर लिए, आपको अपना टाइटल बनाना है और टाइटल में आपका फोकस कीवर्ड होना चाहिए। मेरा फोकस कीवर्ड इसमें था गूगल रैंकिंग फैक्टर्स इन हिंदी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है हमारा फोकस कीवर्ड। यदि आप रैंक मैथ प्लगइन यूज करते हैं तो यहाँ पे आप अपना फोकस कीवर्ड डाल देंगे तो जो भी सजेशन होगा बेसिक एसईओ से रिलेटेड और कुछ एसईओ से रिलेटेड जो भी सजेशन होगा वो यहाँ पे सजेस्ट करेगा, तो वो उसके हिसाब से आप अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं, तो मैं आपको बेसिक चीज़ें सारी चीज़ें बता दे रहा हूँ कि क्या क्या आपको अपने कंटेंट में करना है। मैंने ऑलरेडी आर्टिकल लिखा है और ये आर्टिकल पब्लिश भी है, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो आपका जो कीवर्ड है जो आपने रिसर्च किया है वो आपके टाइटल में होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपका जो पहला पैराग्राफ है उस पैराग्राफ में भी आपका कीवर्ड होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी मेरा कीवर्ड जो है फोकस कीवर्ड ये यहाँ पे भी है। तो कीवर्ड प्लेसमेंट भी आपको ध्यान देना है, जहाँ जहाँ कह रहा हूँ वहाँ आपको करना होगा। उसके बाद इंटरनल लिंकिंग जो होती है वो देख सकते हैं, एसईओ, ऑर्गेनिक ट्रैफिक, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन। तो ये जो इंटरनल लिंकिंग है वो एंकर टेक्स्ट पे होना चाहिए। अब एंकर टेक्स्ट क्या है, मान लीजिए कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन यानी कि एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल कैसे लिखें, इस पे मैंने पोस्ट लिखा था और कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन पर यहाँ पे मैंने इस एंकर टेक्स्ट पे वो लिंक डाल दिया। तो एंकर टेक्स्ट पे आपको लिंक डालना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे H2 हेडिंग में भी अपना फोकस कीवर्ड रखना है। जैसे मैंने यहाँ पे देख सकते हैं गूगल रैंकिंग फैक्टर्स इन हिंदी, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारा फोकस कीवर्ड है, यानी कि जो हमने कीवर्ड रिसर्च किया था वो भी आपके H2 हेडिंग में होना चाहिए। उसके बाद इमेजेस का भी यूज आपको करना है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इमेजेस का यूज ही नहीं करते हैं और इमेज की वजह से भी आपको ट्रैफिक मिलता है। गूगल में आपके इमेजेस आते हैं, बहुत से लोग इमेज पर क्लिक करके आपकी साइट तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो इमेजेस को भी आपको अपने ब्लॉग में ऐड करना है और उसे भी ऑप्टिमाइज करना है। अब नीचे आते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा। अब यहाँ पे आपको देख सकते हैं सर्च इंटेंट। यहाँ पे सर्च इंटेंट, कंटेंट, कीवर्ड्स, क्लिक थ्रू रेट, ये सभी रैंकिंग फैक्टर है। गूगल में रैंक करने के लिए सभी रैंकिंग फैक्टर है। तो बेसिकली इस आर्टिकल का गूगल टॉप 10 रैंकिंग फैक्टर्स इन हिंदी, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसे आप जरूर पढ़िएगा। अब ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ इसके अलावा आपको रैंकिंग फैक्टर्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस लिंक को देखिएगा और इसमें आप सभी चीज़ें पढ़ लीजिएगा और इनको आप अपने ब्लॉग में इम्प्लीमेंट कर लीजिएगा यदि आप गूगल में रैंक करना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं, आप अपने पोस्ट पे टॉपिक पे आते हैं और उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, मैंने 10 रैंकिंग फैक्टर्स बता दिए। अब देखिए 1 2 3 4 पूरा 10 रैंकिंग फैक्टर मैंने यहाँ पे बता दिया। अब 10 रैंकिंग फैक्टर बताने के बाद यहाँ पे आउटबाउंड लिंक आपको देना है, यानी कि एक्सटर्नल लिंक भी आपको देना है। तो वेबसाइट पेज स्पीड यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, ये तो मेरा इंटरनल लिंकिंग है, तो एक्सटर्नल लिंकिंग भी मैंने यहाँ पे दिया है। स्ट्रक्चर डेटा टेस्टिंग टूल, यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रक्चर डेटा टेस्टिंग टूल गूगल का यहाँ पे एक टूल है जिस पे मैंने आउटबाउंड लिंक दिया है। तो आउटबाउंड लिंक भी आपको इस तरह से देना है, इससे भी आपका एसईओ इम्प्रूव होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप कर लेंगे और साथ ही साथ आपको एक चीज़ और ध्यान देना है, जैसे गूगल रैंकिंग फैक्टर्स इन हिंदी, ठीक है, ये हमारा फोकस कीवर्ड है। तो इससे रिलेटेड जो कीवर्ड हैं, जैसे कि यहाँ पे गूगल में टॉप पोजीशन, तो ये भी एक हिंदी कीवर्ड है। तो इस तरह से इसके रिलेटेड कीवर्ड जो होते हैं वो भी अपने ब्लॉग में आपको ऐड करना है, ठीक है। आउटबाउंड लिंक देने के बाद दोस्तों आपको अपने पैराग्राफ्स को छोटे छोटे रखने हैं, यानी कि 2 से 3 लाइन का पैराग्राफ एक रखना है
और उसके बाद यहाँ पे आपको ग्रामर मिस्टेक नहीं करनी है, मतलब स्पेलिंग में मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए, ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपका जो URL है, पोस्ट का URL है, यहाँ पे मैं एडिट स्निपेट में करता हूँ क्लिक, और जो आपका URL है उसमें भी आपका फोकस कीवर्ड होना चाहिए, यानी कि परमालिंक है जो गूगल रैंकिंग फैक्टर्स इन हिंदी, ये आपका URL भी, इसमें भी आपका लिंक आपका फोकस कीवर्ड होना चाहिए। इतना करने के बाद आपका काम हो गया। अब आपको अपने पोस्ट को अपडेट कर देना है। अपडेट करने के बाद गाइज आपको इसे सोशल मीडिया पे शेयर करना है। जो भी आपका सोशल मीडिया प्रोफाइल है, फेसबुक पे, टेलीग्राम है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, इन सभी जगह पर, पिंटरेस्ट है, इन सभी जगह पे आपको अपने आर्टिकल को शेयर करना है। एक दिन में एक आर्टिकल लिखें और उस आर्टिकल को उन सभी सोशल मीडिया पर शेयर करें। इतना करने के बाद कुछ दिन बाद आप देखेंगे आपका जो साइट है वो गूगल सैंडबॉक्स से बाहर निकल जाएगा और आपके आर्टिकल गूगल में रैंक करने लगेंगे और आपको ट्रैफिक मिलना शुरू हो जाएगा। गूगल सैंडबॉक्स पे मैं डिटेल वीडियो लेके आऊँगा, गूगल सैंडबॉक्स है क्या और ये कैसे नए साइट को यहाँ पे रैंक नहीं होने देता है। सो इस वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये वीडियो अब अगले सेशन में आएगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।